हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जन्नवी फंक्शन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ विल वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि तेई अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था कि किस तरह वो लानवान जी की ज़िंदगी में आया था। तेई और लानजैन वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। हाँ, वो दोनों ज़्यादातर एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। वो लोग हमेशा कॉल पे, फ़ोन पे ही ऐसे बातें ही करते थे। वो दोनों अचानक से एक और मिले थे जब वो लोग एक कैंप में गए थे। हाँ, वो लोग जब मिडिल स्कूल में थे तब वो मिले थे फर्स्ट टाइम। और उस वक्त वांजी तेई का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था और उन्होंने अपने नंबर एक्सचेंज किए थे। और उसके बाद से ही तेई और वांजी वो दोनों एक दूसरे से बातें करते थे। हाँ, तेई को चाइनीज़ लैंग्वेज आती थी और कि इस वजह से, क्योंकि तेई मतलब कि तेई की ग्रैंड मदर वो चाइना से थी, इस वजह से उसे चाइनीज़ लैंग्वेज आती है। वो अपनी ग्रैंड मदर से उसने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी है, तो इस वजह से उसे वांजी से बात करने में कोई भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं हुआ। उसे उस चाइनीज़ कल्चर काफ़ी पसंद है, तो इस वजह से उसने वांजी से दोस्ती भी करी और तब से लेकर आज तक वो वांजी का काफ़ी अच्छा दोस्त भी है। वांजी की लाइफ में चाहे कुछ भी हो, चाहे खुशी हो, दर्द हो या तकलीफ हो, कुछ भी, वो हमेशा तेई से शेयर करता था और तेई भी अपनी लाइफ की हर सिचुएशन वांजी से शेयर करता था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वांजी ने तेई को अपनी लाइफ के बारे में हर चीज़ बताई थी, अपने प्यार के बारे में भी, अपने प्यार की हर चीज़। मगर तेई ने कभी अपने प्यार का नाम पहचान कुछ भी उसे नहीं बताया था, कभी नहीं बताया था। हाँ, उसने ये ज़रूर बताया था कि वो किसी पर्सन से प्यार करता है, बहुत ज़्यादा भी प्यार करता है। पर जब तेई को उस पर्सन ने हर्ट किया, उसे तकलीफ़ दी, तब वो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही पर्सन का नाम आया था, वांजी, कि उसे वांजी के पास जाना चाहिए। शायद इस वक्त वांजी है जो उसे संभाल सकता है, और उसने वांजी को कॉल लगा दिया था। जब वांजी को पता चला कि तेई को उस पर्सन ने हर्ट किया है, उसे चोट पहुँचाया है, उसे चीट किया है, तो वांजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था उस पर्सन पे। मगर फिर भी तेई नहीं चाहता था कि वांजी और उस पर्सन में कोई भी लड़ाई हो। वो नहीं चाहता था कि वो दोनों फाइट करें। इस वजह से तेई ने सिर्फ वांजी की हेल्प ली थी खुद को छुपाने के लिए। वो नहीं चाहता था कि वो उस पर्सन के पास दोबारा जाए। इस वजह से उसने वांजी की हेल्प ली थी, और वांजी ने भी एक सच्चे दोस्त की तरह उसकी हेल्प करी थी, उसे अपने पास रखा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसने कभी अपनी फैमिली को तेई के बारे में बताया नहीं था, इवन कि विंग को भी नहीं। हाँ, उससे ये गलती हुई थी। वो चाहता था कि वो विंग को तेई से मिलाए। वो बहुत बेचैन था, बहुत खुश था वो तेई को विंग से मिलाने के लिए, क्योंकि तेई उसका बहुत अच्छा दोस्त है, और विंग जो कि उसका बचपन का दोस्त भी है और उसका पहला प्यार भी। हाँ, फिर और मगर जब वो विंग को तेई से मिलाना चाहता था, उससे पहले ही विंग उसकी ज़िंदगी से जा चुका था, और तेई उसकी फैमिली में शामिल हो चुका था। वो शामिल तो एक स्ट्रेंजर के रूप में हुआ था, मगर अब तेई उसकी फैमिली बन चुका है। उसकी और उसकी फैमिली की ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि तेई भी बिल्कुल वैसे ही सब लोगों की केयर करता है, जिस तरह विंग सबकी केयर करता था। तेई चाहता है कि ये सभी विंग की गम से बाहर निकले, तो इस वजह से तेई यहाँ पे रहता है और इन सब की हेल्प करता है, इन सब से बातें करता है, क्योंकि यहाँ पे हर पर्सन डिप्रेस है। हाँ, सब लोग ये कोशिश करते हैं कि वो लोग मूव ऑन करें, मगर इतनी जल्दी इतना आसान नहीं होता उस पर्सन को भुला देना जिससे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं हम लोग। तो बस तेई वही कर रहा था कि वो किसी तरह इन सब की हेल्प कर सके, और वो तब से यहीं पे है। अब तेई का फ्लैशबैक ओवर होता है और वो खुश होता है। वो अब खुश होता है कि अब वांजी भले ही विंग को भुलाए ना, वो नहीं चाहता कि वांजी विंग को भुलाए, क्योंकि पहला प्यार ऐसा होता है जिसे हम चाहकर भी भुला नहीं सकते। या ये कह लो कि हमारी लाइफ का सच्चा प्यार ऐसा होता है कि हम चाहकर भी उसे भूल नहीं पाते। और तेई भी नहीं चाहता कि वांजी के दिल से विंग कभी निकले, और वो जानता है कि ऐसा कभी हो भी नहीं सकता, पर वो इतना ज़रूर चाहता है कि वांजी जिए, वांजी अपनी ज़िंदगी को वेस्ट ना करे, क्योंकि ये जो ज़िंदगी होती है ये हमें बहुत बहुत कम मोहलत देती है। हमें नहीं पता चलता जब हम चाहते हैं कि हम हमें ज़िंदगी ख़त्म कर दे, तभी ये ज़िंदगी हमारे पास होती है। और जब हम जीना चाहते हैं तो ये ज़िंदगी हमसे मौका छीन लेती है। और तेई नहीं चाहता कि वांजी अपनी लाइफ को यही वेस्ट करे। वो अपनी लाइफ में कुछ तो करे, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के लिए ही सही, वो जिए अपनी लाइफ में। इस वजह से तेई ने वांजी को समझाया, और वांजी भी समझता है। वो जानता है कि उसे जीना होगा अपनी फैमिली के लिए, विंग की फैमिली के लिए। और इस वजह से अब वो स्टार्ट कर चुका है, वो अपनी लड़ाई स्टार्ट कर चुका है अपने प्यार और अपनी ज़िंदगी के लिए। हाँ, अब वो अपने डैड के मतलब कि अब उसका जो बिज़नेस था वो और भी ज़्यादा उसे ग्रो अप करने लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है। और सिर्फ वही नहीं, तेई भी एक मतलब कि
तेई को भी बिजनेस की काफ़ी नॉलेज थी, उसे भी बिजनेस आता था। इस वजह से तेई को भी उसने अपने साथ ही रख लिया था। तेई हमेशा उसकी हेल्प करता था, वो उसका बिजनेस पार्टनर बन चुका था और वो उसके काम में काफ़ी हेल्प करता था। और दूसरी ओर जेके जो सीन, हाँ उसके लिए तो विंग सीन ही है। वो सीन को हर चीज़ सिखा रहा था, हर चीज़ बता रहा था, किस तरह लोग रहते हैं, किस तरह लोग बातें करते हैं, किस तरह लोग पढ़ते हैं, वो हर चीज़ बता रहा था विंग को, सॉरी सीन को। और सीन हर चीज़ सीख भी रहा था, वो अब मैच्योर हो रहा था। हाँ हाँ, जब वो जेके को मिला था तब वो एक बच्चा ज़रूर था, मगर अब वक्त के साथ साथ जेके ने उस पर बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। वो हर चीज़ सीन को सिखाता था और सीन अब मैच्योर हो रहा था। वो वैसे तो मैच्योर था, अडल्ट था, उसकी बॉडी यंग थी, मगर फिर भी वो एक बच्चा बन चुका था और अब उसका ब्रेन भी ग्रोथ कर रहा था। और डॉक्टर हमेशा उसे चेक करने आते थे। और जेके जो कोई भी लापरवाही नहीं बरतता था, वो हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट लेता था कि उसे क्या करना चाहिए सीन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। और डॉक्टर जो हर चीज़ उसे बताते थे कि उसे क्या करना चाहिए सीन के लिए। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं विंग को पूरी तरह से सीन ही बोलूँ और आप समझ जाए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ओके, तो अब सीन और जेके एक दूसरे के साथ रहने लगे थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। सीन भी अपनी न्यू फैमिली को पाकर खुश था। हाँ, उसे याद नहीं था अपनी पास्ट की मेमोरीज, उसे कुछ भी याद नहीं थी। तो पास्ट की फैमिली भी उसे याद नहीं थी, उसे नहीं पता था कि कोई और फैमिली भी है जो उसका वेट कर रही है, उसका इंतजार कर रही है, या फिर शायद उसके वापस आने की उम्मीद भी खोने लगी है। पर यहाँ पे ये जो पर्सन है वो इसे भी दिखता है, जेके वो इसे अपना गगा बोलता है। हाँ, वो उसे अपना गगा बोलता है और वो इसके साथ बहुत खुश है। वो उसे अपना बनी बोलता है, कुकी बोलता है, वो उसके साथ बहुत खुश है क्योंकि वो जानता है कि ये जो पर्सन है वो उसकी हद से ज़्यादा केयर भी करता है, उसकी हद से ज़्यादा फिक्र भी करता है और उसके लिए कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा पॉजिटिव भी है। हाँ, जेके विंग के लिए सीन के लिए हद से ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि सीन एक ओमेगा है और वो काफ़ी सुंदर ओमेगा है। जब भी सीन को जेके अपने साथ बाहर लेके जाता है तो काफ़ी लोग होते हैं जो सीन के ऊपर गंदी नज़र रखते हैं और ये चीज़ जेके को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे एक प्रोटेक्टिव ब्रदर अपने ब्रदर या सिस्टर की केयर करता है, वैसे ही सीन अपने सीन की केयर करता है एक बड़े भाई की तरह, और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसके ओमेगा ब्रदर की ओर नज़र उठा के भी दिखे। मगर ये जेके कोई छोटा नाम नहीं है, जेके काफ़ी बड़ा नाम है। वो एक बिजनेस वर्ल्ड से बिलोंग करता है, इस वजह से जेके का हर कोई जानता है, हर एक पर्सन। तो जब भी जेके को सीन के साथ लोग देखते हैं तो वो यही सोचते हैं कि ये पर्सन है कौन, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जेके की फैमिली में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो हर कोई सीन को जेके का ओमेगा ही समझते हैं। उन्हें लगता है कि जेके इस पर्सन को पसंद करता है, जेके इसके साथ इंगेज है। उन्हें ये लगता है कि ये शायद फ्यूचर में शादी करेंगे, और काफ़ी लोग ऐसे बोलते भी है। मगर जेके इन बातों पे ध्यान नहीं देता क्योंकि वो भी इन चीज़ों को क्लियर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि पूरी दुनिया जानती है कि जेके एक अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो भाई होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस वजह से जेके नहीं चाहता कि वो सीन को अपना ब्रदर इंट्रोड्यूस कराए और फिर लोग पीठ पीछे उसकी बुराई करे, उसके बारे में बातें करे, कुछ और उसके बारे में सोचे, अज्यूम करे। तो इस वजह से वो सब पूरी दुनिया के सामने विंग को अपना बिजनेस पार्टनर करके इंट्रोड्यूस कराता है। हाँ, उसने विंग को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया है अब, क्योंकि अब सीन को उसके साथ रहते हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। हाँ, और दूसरी ओर वांजी को और तेई को एक साथ रहते हुए उन्हें भी 2 साल हो चुके हैं। तेई वांजी की फैमिली के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन बन चुका है कहीं ना कहीं। वो विंग की जगह नहीं ले पाया, नहीं, या फिर ये कह लो कि वो विंग की जगह कभी लेने नहीं चाहता था, पर हाँ उसने अपनी खुद की जगह वांजी की फैमिली में बना ली है। वांजी की फैमिली भी तेई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेई उनका खुद का बच्चा है। हाँ, तेई का भी इस दुनिया में कोई नहीं है, वो भी एक अनाथ ही है। हाँ, वो एक अनाथ है। उसने सिर्फ एक ही पर्सन को अपनी ज़िंदगी में जगह दी थी और वो उसके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता था, मगर उसने उसे हर्ट किया। उसका बॉयफ्रेंड था वो, मगर फिर भी उसने उसे चीट किया, और इस चीज़ से तेई बहुत ज़्यादा टूट चुका था। मगर फिर भी उसे वांजी की फैमिली और उसका दर्द अपने दर्द के आगे बहुत बहुत बड़ा लगा। इस वजह से उसने अपने दर्द को छुपा लिया और वो वांजी और उसकी फैमिली को सपोर्ट करने लगा। मगर वक्त के साथ साथ वांजी और विंग की फैमिली को भी पता चल गया था तेई के बारे में। उन्हें पता चल गया था कि तेई किस कंडीशन से गुजरा है। उन्हें पता चल गया था तेई के पास्ट के बारे में। मगर
उन्होंने उन्होंने तेई को कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने तेई को सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि जो पर्सन तेई की कदर नहीं कर सकता, ऐसे पर्सन को उसे बुला के मूव ऑन करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि तेई, वो लोग जानते हैं तेई एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेगा है, और उसका दिल तो और भी ज़्यादा प्योर है। तेई को कोई भी पर्सन मिल जाएगा, और वो जो पर्सन उसे मिलेगा वो शायद उसके पास से भी ज़्यादा सुंदर होगा, पास से भी ज़्यादा अच्छा होगा। वो लोग कहते हैं तेई से, मगर तेई कहते हैं ना, प्यार हम लोग चाहे कितना ही सोच ले, कितना ही कह ले, मगर दिल इतने इजीली मूव ऑन नहीं कर सकता, और तेई भी नहीं कर सकता। जब आज तक वांजी विंग को नहीं भुला पाया उसे खोने के बावजूद, तो तेई कैसे भुला दे। वो तो जानता है ना उसका प्यार आज भी उसके पास है। हाँ, वो उससे दूर है, मगर फिर भी वो आज भी है, और वो नहीं भुला सकता। वो नहीं जानता कि उसके दिल में आखिर चल क्या रहा है। वो ऐसा पर्सन जिसने उसे हर्ट किया है, जिसने उसे चीट किया है, जिसने उसे धोखा दिया है, मगर फिर भी आज भी तेई सिर्फ उसी पर्सन से प्यार करता है, और वो ये बात जानता है, और कहीं ना कहीं वांजी भी ये बात जानता है। इस वजह से वो अपनी फैमिली को बोलता है कि वो लोग तेई को कुछ किसी भी चीज़ के लिए बोले ना, किसी चीज़ के लिए फोर्स ना करे। और अब वांजी की फैमिली भी समझती है कि कहीं ना कहीं तेई आज भी उस पर्सन से प्यार करता है, और जब तेई खुद उस पर्सन से प्यार करता है तो वो कौन होते हैं तेई को मूव ऑन करने के लिए बोलने के लिए, तेई को किसी चीज़ के लिए बोलने के लिए। तो इस वजह से वो भी बस तेई को सपोर्ट करते हैं, वो भी कुछ नहीं कहते। तेई और वांजी, उन दोनों की ज़िंदगी एक तरह से रुक चुकी है। वो लोग कहीं भी नहीं बढ़ पा रहे, ना आगे और ना ही पीछे। वांजी की लाइफ में शायद पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, और आगे वो बढ़ना नहीं चाहता। उसका दिल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और तेई वो पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि वो जब भी पीछे मुड़ के देखता है उसे उस पर्सन का धोखा नज़र आता है, और आगे उसका ये दिल उसे बढ़ने नहीं देता, कि वो आज भी उसी पर्सन से प्यार करता है। चाहे फिर उस पर्सन ने उसके साथ कुछ भी क्यों ना किया हो, आज भी उसका दिल सिर्फ उसी के लिए धड़कता है। वो जब भी किसी और के बारे में सोचता भी है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो पाप कर रहा है, और वो ही नहीं कर सकता। वो अपने दिल की फीलिंग से मजबूर है। वो किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकता, किसी भी और को नहीं। मगर कहीं ना कहीं इन 2 सालों में अब वांजी और विंग की फैमिली, हाँ, मैडम लैन, मैडम यू, और मिस्टर लैन और मिस्टर जियान, ये सभी, और इवन की लैंसन, जियान चैन, सिन चैन, फेंचिंग और निहोसन, ये सभी वांजी को देखते हैं। वो तेई को भी देखते हैं। तेई भी उनकी लाइफ में जब से है वो इस फैमिली का फैमिली मेम्बर बन चुका है। अब तो किसी को लगता ही नहीं है कि तेई कोई स्ट्रेंजर है, तेई कोई बाहर का पर्सन है। उन्हें लगता है कि तेई भी उनका अपना ही है, और कहीं ना कहीं वो लोग अब तेई और वांजी को जोड़ने लगे। हाँ, उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वांजी एक ही जगह पे स्टक हो जाए, और वो ये भी चाहते हैं कि तेई अपनी लाइफ में मूव ऑन करे। अगर किसी पर्सन ने उसे धोखा दे दिया तो कोई बात नहीं, लाइफ में और भी मौके मिलते हैं। तेई एक पर्सन की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, उनका मानना ये है। और इस वजह से वो कहीं ना कहीं तेई और वांजी को एक दूसरे के साथ जोड़ने लगे। उन्हें पसंद है, उन्हें लगता है कि 2 टूटे हुए दिल शायद एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। इस वजह से वो तेई को, मतलब कि तेई को कहीं ना कहीं हिंट देते हैं, कहीं ना कहीं समझाते हैं। वो लोग डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली कहते हैं, उन दोनों को कहते हैं, वांजी और तेई दोनों को, कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हो जाए, वो दोनों एक दूसरे को एक मौका दे। शायद उन दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ होने के बाद खूबसूरत हो जाए। फिर मगर ना ही वांजी कभी इस चीज़ के लिए राज़ी होता है, और ना ही तेई साफ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो ना ही वांजी की फैमिली की डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, और ना ही विंग की फैमिली की। मगर वांजी वो साफ बोलता है, वो चिल्ला के बोलता है बल्कि, कि वो अपनी विंग के अलावा अपनी ज़िंदगी में किसी और को जगह नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। और इस वजह से अब उनकी फैमिली ने बोलना बंद कर दिया है। मगर फिर भी वो लोग चाहते हैं कि तेई और वांजी वो दोनों एक साथ हो जाए, मगर वो लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। और इसी तरह उन लोगों की ज़िंदगी चल रही होती है। तेई और वांजी वो दोनों मिलके अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की होती है, और अब तेई और वांजी उन दोनों की कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में। हर कोई उन्हें जानता है, हर कोई उन्हें पहचानता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तेई वो अपना फेस कभी रिवील नहीं करता। हाँ, सब लोग जानते हैं कि वांजी का एक पार्टनर है, एक बिजनेस पार्टनर। सब लोग उसे ऐसा बिजनेस पार्टनर देखते हैं। मगर चाइना में हर कोई यही सोचता है कि वो वांजी का ओमेगा है। हाँ, सब लोग उन्हें साथ में देखते हैं, और उन्हें अच्छा लगता है कि ये दोनों अच्छे कपल बनेंगे, ये दोनों बहुत ही अच्छे लगते हैं एक दूसरे के साथ।
हर कोई यही सोचता है और इस वजह से सब लोग खुश भी होते हैं जब भी वो इन दोनों को देखते हैं। उन्हें ये एक एडमायर कपल लगते हैं। मगर सच्चाई तो सिर्फ तेई और वांजी जानते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ है। हाँ, वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, पर एज अ फ्रेंड वो दोनों जानते हैं कि उन दोनों की लाइफ में उन दोनों की क्या वैल्यू है। वो दोनों ही जानते हैं कि ना ही वांजी कभी तेई को एज अ फ्रेंड से ज़्यादा लेगा और ना ही तेई कभी वांजी को फ्रेंड से ज़्यादा ले सकता है, कि वो दोनों ही काफ़ी वक्त से सिर्फ फ्रेंड है। और आज भी उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता है, फ्रेंडशिप। और हाँ, वो रिश्ता बहुत ज़्यादा प्योर है। वो लोग कभी भी इस बारे में नहीं सोच सकते कि वो लोग अपनी लाइफ अपने पहले प्यार को भुलाकर किसी और को लेके आए। अब इसी तरह इन लोगों की ज़िंदगी बीत रही होती है। अब एक दिन जेके किसी को घसीटते हुए, लिटरली वो इंसान पूरे ज़मीन पे लेटा हुआ था और उसे जेके एक हाथ से घसीटते हुए लेके जा रहा था और वो पर्सन बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। और फिर जेके अपनी कार का दरवाज़ा खोलता है और जब वो कार का दरवाज़ा खोलता है तो वो पर्सन खड़े हो जाता है और भागने लगता है। तो फिर जेके उस पर्सन को कंधों से पकड़ता है, उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे कार के अंदर बैठा देता है, बिल्कुल जैसे एक बेबी को कैरी करते हैं उसके दोनों हाथों से पकड़ के, बिल्कुल वैसे ही। और जेके उस कार के ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है और फिर वो उस पर्सन की ओर दिखता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ चलोगे। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। तो फिर बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे, मैंने कहा ना तुम मेरे साथ चलोगे और तुम्हारा वहाँ जाना ज़रूरी है। तो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हाँ तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, तुम जानते हो ना कि मुझे नहीं जाना कहीं भी, आज मुझे घर पे रहना है और मुझे बहुत सारी मस्ती करनी है। तो बोलता है कि नहीं, तुम आज मस्ती नहीं कर सकते, अगर तुम्हें मस्ती करनी है तो ठीक है, तुम मस्ती कर लेना, पर अभी नहीं, अभी हमारी मीटिंग है और उस मीटिंग में तुम्हारा जाना ज़रूरी है। तो फिर बोलता है कि अपनी कंपनी के बॉस तुम हो, मैं नहीं, मैं तुम्हारी कंपनी का बॉस नहीं हूँ, तो तुम मुझे क्यों लेके जा रहे हो मीटिंग में। तो फिर जेके कहता है कि अच्छा तुम इस कंपनी के बॉस नहीं हो, मगर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आफ्टर ऑल तुम भी मेरे पार्टनर हो, भूलो मत। तो फिर बोलता है वो अपने मुँह पर एक पाउट बना लेता है और बोलता है कि क्यों तुमने मुझे अपनी कंपनी का पार्टनर क्यों बनाया, तुमने मुझे अपना पार्टनर क्यों बनाया। हाँ, वो ऐसा बोल के गुस्सा हो रहा होता है और वो जेके की ओर देख रहा होता है। जेके से वो बोलता है कि तुम्हें क्या जरूरत है मुझे अपना पार्टनर बनाने की, खामखा मेरे सिर पर इतना बड़ा बटन रख दिया। फिर होता है अच्छा मैंने तुम्हारे सिर पर इतना बड़ा बटन रख दिया, और ऐसा बोल के वो उसके बालों को रफल करता है और बोलता है कि सीन, मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया में अकेले ना रहो। फिर वो बोलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, तुम हो मेरे साथ। बोलता है कि हाँ बाबा, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ तुम्हारे साथ और ज़िंदगी भर हूँ मैं तुम्हारे साथ, पर फिर भी मैं ये नहीं चाहता कि सब लोग तुम्हें सिर्फ मेरे नाम से जाने, ये ना कहे कि ये पर्सन वो है जो जेके के साथ रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी अपनी एक पहचान हो, और वो पहचान मैं चाहता हूँ कि तुम बनाओ। तो और तुम इस चीज़ के काबिल भी हो। मैंने तुम्हें अपनी कंपनी का 50% शेयर होल्डर बनाया, ऐसे ही नहीं बनाया है। फिर बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। सीन ऐसा बोलता है कि मेरा तुम्हारी इस कंपनी में कोई भी हक नहीं है, फिर तुमने मुझे अपनी कंपनी का 50% शेयर होल्डर क्यों बनाया, नहीं मैंने तुम्हें कुछ दिया है। तो फिर जेके बोलता है कि किसने कहा कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, मैंने कहा ना कि तुम मेरे भाई हो, तो इस नाते मैं अपनी लाइफ का कुछ भी चीज़ अपने भाई को दे सकता हूँ। तो फिर बोलता है अच्छा, मगर मुझे तो कुछ भी चाहिए ही नहीं था। तो फिर बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए था, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनो और सब तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन माने। तो फिर बोलता है अच्छा, मगर मैं नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग तुम्हें सबसे बड़ा बिजनेसमैन माने, मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनो। तो फिर जेके बोलता है मगर वो तो मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी बनो, मैं चाहता हूँ कि सब लोग तुम्हें भी उसी तरह देखें जिस तरह मुझे देखते हैं, एक रिस्पेक्टफुल नज़रों से। मैं तुम्हें अपने बगल में खड़े रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कंधे से कंधे मिला के खड़े रहो। फिर और ऐसा बोल के जेके सीन की ओर देख रहा होता है। तो फिर सीन बोलता है अच्छा ठीक है मेरे भाई, मैं हारा तुम जीते, तुम जो भी कहोगे मैं मानूंगा। ऐसा बोल के वो जेके की ओर देखने लगता है। फिर जेके बोलता है हाँ ये हुई ना गुड बॉय वाली बात, और ऐसा बोल के जेके उसके फोरहेड पे टैप करता है। फिर सीन भी उसकी ओर देख रहा होता है और फिर वो अपना सर नोट करता है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं मीटिंग के लिए। अब सीन पूरे रास्ते जेके को परेशान करता आया था। वो उसे बच्चे की तरह बात कर रहा था, उसे शिकायत कर रहा था कि उसने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया, इतनी सारी चीज़ें सिखा रखी है, इतनी सारी चीज़ें बताता रहता है, हमेशा उसे परेशान करता है, हमेशा उसे पढ़ाता रहता है, ऐसे बोल के वो उसे शिकायत कर रहा था पूरे रास्ते। अब सीन और जेके दोनों भाई पहुँच जाते हैं जहाँ पे उनकी मीटिंग थी। जब जेके और सीन दोनों कार से बाहर आते हैं तब वहाँ पे एक पर्सन दौड़े आता है और बोलता है बॉस
फिर वो जेके उस पर्सन की ओर देखता है और बोलता है मिस्टर किम मीटिंग की सारी तैयारी हो गई है। तो फिर बोलता है कि ये सर मैंने सारी तैयारियाँ कर ली है, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। तो फिर जेके और सीन दोनों उसके पीछे चलने लगते हैं। वो जेके का पर्सनल सेक्रेटरी होता है मिस्टर किम, तो फिर वो उसके साथ साथ चलने लगते हैं। फिर मिस्टर किम उन्हें एक मीटिंग रूम में लेके आ जाते हैं और वहाँ पे उनके जो भी बिजनेस पार्टनर थे वो भी वहाँ पे थे और जिनके साथ मीटिंग थी वो भी। फिर जेके वहाँ पे आ जाता है और वो सब लोगों के साथ बातें करने लगता है। वहाँ पे एक पर्सन था जिसका नाम था शुयांग। तो फिर शुयांग उनकी ओर देख रहा होता है। फिर शुयांग जेके की ओर देखता है और उसके आगे हाथ करता है। फिर जेके उससे अपना हाथ मिलाता है और बोलता है कि हेलो मिस्टर शुयांग, कैसे हैं आप। तो फिर शुयांग बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो ऐसा करके फिर सीन की ओर हाथ मिलाता है। तो फिर सीन भी अपना मतलब कि सीन वेलकम करता है शुयांग को यहाँ पे। तो फिर शुयांग भी वेलकम का जवाब देता है और फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। शुयांग एक मतलब कि एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। वो उसका खुद का बिजनेस नहीं है, मगर हाँ उसके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, तो इस वजह से वो अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करने का काम करता है। जब भी किसी कंपनी को अपने कोई भी प्रोजेक्ट या फिर कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है तब वो शुयांग से हेल्प लेती है। और शुयांग काफ़ी कंपनीज में उसका शेयर्स है। और इसी तरह जो जेके की कंपनी है जियोन इंटरप्राइजेज, उसमें भी जेके ने इन्वेस्ट कर रखे हैं। उसके इस कंपनी में 20% शेयर है और 20% शेयर है और उसके बाद 80% बचे, उनमें से 50% 40% सीन के और 40% जेके के। और जो शुयांग है उसने काफ़ी अलग अलग कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रखे हैं। और शुयांग इन लोगों से बोलता है कि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। और मतलब जेके जब ये सारी बातें सुनता है वो थोड़ा हैरान होता है क्योंकि शुयांग कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं करता, वो बस कंपनी में इन्वेस्ट करता है उनके प्रोजेक्ट के लिए। तो फिर वो शुयांग से बात करता है कि वो कौन सा प्रोजेक्ट और कहाँ पे करना चाहता है। तो फिर शुयांग उन्हें बताता है कि वो एक प्रोजेक्ट करना चाहता है जो कि वो चाइना में और कोरिया में, साउथ कोरिया में, दोनों में करना चाहता है और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत चाइना से होगी। तो फिर जेके ये सारी बातें सुन रहा होता है, उसे भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और इवन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी उन्हें इस प्रोजेक्ट में नज़र आता है। तो फिर सीन भी इस प्रोजेक्ट के बारे में सुन रहा होता है और उसे भी ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वो भी इस प्रोजेक्ट के लिए यस बोलता है। तो फिर जेक भी एग्री करता है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो फिर वो बोलते हैं कि तो फिर आपने साउथ कोरिया में हमारी कंपनी को चूज़ किया। तो बोलता है कि हाँ, जियोन इंटरप्राइजेज मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं पर्सनली इस कंपनी को इस प्रोजेक्ट के लिए हायर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ही इस प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करें। तो फिर जेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसे प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था और फिर वो यस बोल देता है कि हाँ वो इस प्रोजेक्ट में काम करेगा फिर शुयांग के साथ। तो फिर शुयांग बोलता है कि हाँ। तो फिर जेके बोलता है कि इस तरह अगर आपने साउथ कोरिया की एक कंपनी को चूज़ किया तो मेरे हिसाब से आपने चाइना की एक कंपनी को भी चूज़ किया होगा। तो फिर बोलता है कि हाँ, मैंने चाइना की भी एक कंपनी को चूज़ किया है। वो चाइना की बहुत ही बड़ी कंपनी है और इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों पे है। मैंने सुना है कि वहाँ की जो बॉस है वो और उनके पार्टनर दोनों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और वो काफ़ी लगन से काम करते हैं। तो फिर बोलते हैं दोनों मिलके सारा काम करते हैं। तो फिर वो बोलते हैं मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर आपने किसी कंपनी को चूज़ किया तो आई एम श्योर कि वो काफ़ी बेहतर होंगी। तो फिर बोलता है कि हाँ, मैंने उस कंपनी के बारे में हर चीज़ पता करी है और वो काफ़ी बेहतर है और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मिलके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। तो फिर बोलता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर हमें कब कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू होगा। तो फिर बोलते हैं कि आज से ठीक 6 महीने बाद आपको वहाँ पर आना होगा। तो फिर बोलते हैं क्या। फिर बोलते हैं हाँ। शुयांग जेके की ओर देख रहा होता है और वो बोलता है कि आपको और मिस्टर सीन दोनों को वहाँ पे आना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों इस कंपनी के मेन पर्सन हैं जो इस कंपनी को संभालते हैं, इस कंपनी को हैंडल करते हैं और ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। ये सिर्फ 2 कंपनियों के बीच नहीं, 2 देशों के बीच एक प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों पर्सनली इस प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करें इसमें। तो फिर बोलते हैं कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर बोलते हैं कि ठीक है। फिर बोलते हैं कि 6 महीने आपके लिए, मेरे हिसाब से 6 महीने इनफ होंगे अपनी कंपनी के सारे जो भी काम है, जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट है उन्हें कंप्लीट करने के लिए। तो फिर बोलता है कि ठीक है, हाँ मेरी कंपनी में वैसे भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है और जो भी बड़े प्रोजेक्ट है हम उन्हें 6 महीने में कर लेंगे और जो भी छोटे होंगे वो अदर पर्सन जो भी हमारी कंपनी में है वो सब हैंडल कर लेंगे। तो फिर जेके ऐसे बोलता है। तो फिर शुयांग को खुशी होती है कि हाँ, उसे ये प्रोजेक्ट करना था और वो इस चीज़ में एग्री करता है और फिर बोलता है कि ठीक है, आज से 6 महीने बाद मैं आपको चाइना में मिलूँगा और ऐसा बोल के वो हैंडशेक करते हैं। तो फिर जेके और सीन दोनों शुयांग से हैंडशेक करते हैं। फिर वो दोनों अब वहाँ से निकल जाते हैं और किम भी उनके साथ पीछे चल रहा होता है और जेके और सीन दोनों आगे चल रहे होते हैं। फिर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और किम भी उन्हीं के साथ बैठा होता है। जेके और सीन वो दोनों
नीचे बैठे होते हैं और ड्राइवर आगे, और ड्राइवर के बगल में किम बैठा होता है। फिर वो किम सब दोनों की ओर देखता है, बोलता है कि सर मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है ना। फिर बोलता है कि हाँ मुझे ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और वैसे भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इससे प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होगा। फिर बोलता है कि हाँ। फिर वो बोलते हैं, फिर जेके सीन की ओर देखता है और बोलता है कि क्या तुम चाइना जाने के लिए तैयार हो? तो फिर बोलता है हाँ मुझे भी जाना है। वैसे भी मैंने चाइना के बारे में काफ़ी सारी चीज़ सुनी है। वो बहुत ज़्यादा क्यूट वे में बोल रहा होता है। बोलता है कि मैंने सुना है कि वहाँ का कल्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे चाइना देखना है। तुम आपको पता है वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। मैंने चाइना के बारे में बहुत सारी बात सुनी है। तो फिर बोलता है कि हाँ। और जो सीन होता है वो कोरियन लैंग्वेज में ही बात कर रहा होता है, क्योंकि उसे कोरियन और चाइनीज़ दोनों आती है। हाँ, जेके को भी चाइनीज़ और कोरियन दोनों लैंग्वेज आती है कि वो एक बिजनेसमैन है और उसे काफ़ी अलग अलग देशों में काम करना पड़ता है। इस वजह से उसे काफ़ी सारी लैंग्वेज आती है, और उनमें से एक चाइनीज़ लैंग्वेज भी है, और कोरियन लैंग्वेज सीन को जेके ने ही सिखाई है। उसे हर चीज़ सीन ने सिखाया है, जेके ने सिखाया है सीन को। तो फिर इस वजह से सीन भी अब काफ़ी सारी लैंग्वेज बोल लेता है, जिस तरह जेके बोल लेता है। तो फिर वो अब जो जेके होता है सीन की ओर देखता है और सोचता है कि 2 साल हो गए, 2 साल बाद क्या हम दोबारा चाइना जाएंगे? मुझे नहीं पता। मैं जब 2 साल पहले गया था तब मैं किसी को ढूंढने गया था। मुझे वो पर्सन नहीं मिला था, मगर एक बहुत ही कीमती चीज़ मुझे मिल गई थी, जो आज मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे नहीं पता कि वो पर्सन मुझे दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर मैं किसी भी कीमत पे सीन को नहीं खोना चाहता। सीन मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। मुझे पसंद है उसे पैम्पर करना। मुझे पसंद है जब वो बच्चों की तरह मुझसे ज़िद करता है। मुझे पसंद है जब वो एक छोटे भाई की तरह मुझसे हर बातें बोलता है, हर बातें शेयर करता है। गॉड, आपने मुझे कभी फैमिली नहीं दी, मगर सीन के रूप में आपने हर चीज़ मुझे दे दी, मेरी एक कंप्लीट फैमिली। मुझे सीन के अंदर मेरी एक कंप्लीट फैमिली मिलती है। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, सिर्फ एक पर्सन की। काश तुम भी मेरे साथ होते। वो ऐसा सोच रहा होता है और वो सीन की ओर देख रहा होता है, क्योंकि उसने जब इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना था तो उसे इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, काफ़ी ज़्यादा खुशी फील हुई थी। मगर उसे एक डर सता गया था। उसे लगा था कि उसे चाइना जाना होगा 2 साल में कभी भी। जेके को चाइना से काफ़ी ऑफ़र आए, काफ़ी सारे बिजनेस के ऑफ़र आए, मगर फिर भी वो कभी चाइना नहीं गया, सिर्फ इस डर से, क्योंकि वो जानता है कि अगर जेके चाइना गया तो उसे सीन को अपने साथ लेके जाना होगा। और अगर सीन को उसकी फैमिली मिल गई तो वैसे तो जेके को लगता है कि सीन की कोई फैमिली नहीं है, मगर वो श्योर नहीं है इस चीज़ के लिए। और अगर सीन को उसकी फैमिली मिल गई और उसकी फैमिली ने सीन को छीन लिया जेके से, तो जेके क्या करेगा? उसकी लाइफ में तो सीन के अलावा अब कोई बचा ही नहीं है। क्या वो सीन को भी खो देगा? वो इस चीज़ से इतना डरता था कि वो कभी चाइना दोबारा गया ही नहीं। और आज जब ये इस प्रोजेक्ट की बात हुई तो उसे यही डर दोबारा सताने लगा। मगर जब उसने देखा कि सीन इस प्रोजेक्ट से कितना ज़्यादा खुश है, और उसने जब इस प्रोजेक्ट के लिए यस बोला, तो जेके भी नो नहीं बोल पाया, क्योंकि वो जानता है जब से सीन उसे मिला है, सीन की हर चीज़, हर ख्वाहिश जेके ने पूरी करी है। चाहे फिर वो कुछ भी चीज़ क्यों ना हो, कुछ भी, चाहे फिर वो उसके हाथ से पैम्पर होना हो, या फिर जेके के सीन के लिए हर चीज़, कुछ भी चीज़ मंगाना हो, जेके हर चीज़ करता था। तो फिर वो आज भी खुद को नहीं रोक पाया, और उसने सीन की मन की कर दी। मगर उसे नहीं पता कि वो अब चाइना में जाके क्या होगा। उसे नहीं पता क्या वो अपना सब कुछ खो देगा, या फिर उसे कुछ और मिल जाएगा। वो नहीं जानता, क्योंकि उसे याद है उस पर्सन की आखिरी बातें सिर्फ वहीं की थी। उसे याद है वो दिन आज भी, कि जिसे वो ढूंढने गया था वो पर्सन चाइना में है, मगर उसे नहीं पता कहाँ पे। क्या वो पर्सन जेके को मिलेगा? क्या 6 महीने बाद क्या वो उस पर्सन दोबारा मिलेगा, या फिर वो सीन को खो देगा? इस चीज़ का डर जेके को है, मगर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी लाइफ का फैसला ले चुका है। और दूसरी ओर चाइना में दिखाया जाता है। चाइना में काफ़ी सारी कंपनीज, जियानी, वैंस, अलग अलग कंपनी, जो भी हाई फाई कंपनी है, सबसे बड़ी यही 5 कंपनीज़ है। लेंस, जियांस और नीहे और वैन, ये सब सारी कंपनीज़ है। और वो सभी अभी एक प्रोजेक्ट के लिए एक जगह पे एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हॉल में प्रेजेंट है, और वहाँ पे एक पर्सन है, और वो बातें कर रहा है, वो बता रहा है उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए, और उस प्रोजेक्ट के लिए सबकी एडवाइस दे रहा है, और सबसे उनकी जो भी मतलब कि प्रोजेक्ट फाइल है वो मांग रहा है। और हर पर्सन, हर कंपनी से एक प्रोजेक्ट फाइल उस पर्सन के सामने दे दी जाती है, और एक पर्सन, हर कंपनी से एक पर्सन अपनी प्रोजेक्ट के बारे में, अपनी जो भी प्रोजेक्ट फाइल होती है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है।
और वो पर्सन एक एक मतलब कि हर पर्सन की बातें सुन रहा होता है और उस प्रोजेक्ट फाइल को देख रहा होता है, मगर उसे अभी तक किसी का भी प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, किसी की भी प्रोजेक्ट फाइल पसंद नहीं आई, और वो एक एक करके उन सारी फाइल्स को साइड कर रहा होता है। ये 2 महीने पहले की बातें हैं। आज सीन और जेके की मीटिंग से 2 महीने पहले की बातें हैं ये, चाइना की। और फिर वहाँ पे एक जो पर्सन बैठा होता है वो फाइल्स को देख रहा होता है और पढ़ रहा होता है। पर तब लास्ट में एक पर्सन आता है और वो एक प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करता है। फिर वो जो पर्सन होता है उसे वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसे उस पर्सन की हर बातें अच्छी लगती है और काफ़ी अच्छे से वो पर्सन एक्सप्लेन भी करता है, और फिर वो एग्री कर जाता है। वो यस कर देता है कि हाँ, वो अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो इस पर्सन को, इस कंपनी को देगा, और वो कंपनी कोई और नहीं, लैंड कंपनी होती है, और उस प्रोजेक्ट को किसी और ने नहीं, तेई और वांजी ने एक्सप्लेन किया था। फिर जो सुयंग होता है, वो पर्सन सुयंग होता है जो उन लोगों की बातें सुन रहा होता है, और वो एग्री कर जाता है। वो उनसे बोलता है कि ये प्रोजेक्ट मैं आपको देता हूँ, और ये प्रोजेक्ट आज से 8 महीने बाद होगा। हाँ, 8 महीने बाद चाइना में, क्योंकि आज से 2 महीने मतलब ये 2 महीने बाद सुयंग साउथ कोरिया जाएगा और वहाँ की कंपनी से बात करेगा और वहाँ की कंपनी के बारे में चूज़ करेगा। और 2 महीने बाद जब सुयंग वहाँ पे गया था तब उसे जेके की कंपनी पसंद आई थी, और उसने तय कर लिया था कि वो लैंड कंपनी और जियोन कंपनी उन दोनों के साथ ही ये कॉपरेशन करेगा और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। और ये सारी बातें फाइनल हो चुकी थी। अब दिखाया जाता है कि जेके और जेके और सीन वो दोनों अपने घर आ चुके हैं और और डिनर कर रहे हैं। और डिनर में जो सीन होता है वो जेके की ओर देख रहा होता है बहुत ही ज़्यादा पपी आंखों से। तो फिर जो जेके होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा। तो फिर बोलता है कि नहीं मुझे खाना है। फिर बोलता है कि नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर बोलता है कि डॉक्टर ने मना किया है। फिर बोलता है कि डॉक्टर की ऐसी कम तैसी, वो मुझे कुछ भी नहीं खाने देता। फिर बोलता है कि सीन ऐसे नहीं बोलते। फिर बोलता है कि प्लीज़ ना मुझे खाना है। वो ऐसा बोल के बहुत ज़्यादा पाउटी लिप्स बना लेता है। तो फिर जेके उसकी ओर देखता है और वो बहुत ही बढ़िया वाली स्माइल करता है। वो उसे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है ये सीन का ऐसे पाउटी लिप्स बनाना। तो फिर बोलता है कि ठीक है मैं दे दूँगा, वैसे भी ऐसे पपी आके बना के मेरी और मत देगा करो, मैं तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते हो। फिर बोलता है कि और आप हो जाते हो, ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। फिर जेके उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए। तो फिर बोलता है कि नहीं मुझे चाहिए। तो ऐसा बोल के वो खुश हो रहा होता है। तो फिर बोलता है कि ठीक है मैं दे दूँगा। और फिर बोलता है कि फ़िलहाल तुम अपना डिनर करो। तो फिर वो ऐसा बोल के सीन खुशी से खाने लगता है अपना डिनर। फिर वो जेके की ओर देख रहा होता है। तो फिर जेके होता है कि ठीक है। फिर वो एक स्पून लेता है और खुद सीन को खिलाता है, और फिर सीन उसे खाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर वो भी जेके को खाना खिलाता है। फिर जेके बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ। फिर बोलता है कि पर आपने तो मुझसे बोला था। फिर बोलता है कि तुम कभी नहीं भूलते ना। फिर बोलता है कि नहीं मैं ऐसे कैसे भूल जाऊँ। फिर बोलता है कि ठीक है तुम चलो मेरे साथ। फिर वो ऐसे बोल के वो जाने लगता है। फिर जो जेके होता है वो आगे चल रहा होता है और सीन उसके पीछे चल रहा होता है। फिर वो दोनों किचन में आ जाते हैं। इस वक्त पूरे जो जियोन मैंसन होता है उसमें कोई भी नहीं होता, सिर्फ बॉडीगार्ड्स होते हैं बाहर की साइड। मेंशन के अंदर कोई भी मेड सर्वेंट नहीं होते, क्योंकि डिनर के बाद वो डिनर सर्व करने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब जो जेके होता है वो आगे चल रहा होता है और सीन उसके पीछे चल रहा होता है, बिल्कुल एक पपी की तरह। और फिर जो जेके होता है वो जाता है और फ्रिज से एक आइसक्रीम का डब्बा निकालता है और वो पीछे देखता है। वो देखता है कि सीन जस्ट उसके पीछे खड़ा है। फिर बोलता है कि तुम इस तरह मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो फिर बोलता है कि कुछ नहीं मुझे खाना है। फिर बोलता है कि मैं लेके आ रहा था ना। तो फिर बोलता है कि मुझे अभी खाना है और तुरंत खाना है। और फिर वो ऐसा बोल के जेके के हाथों से वो डब्बा ले लेता है। फिर जेके बोलता है हाँ सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर सीन बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा बोल के वो वहीं पे जो स्लैब होता है उसके ऊपर बैठ जाता है और वहीं पे बैठ के उसे खाने लगता है। तो फिर जेके उसकी ओर देख रहा होता है और वो देख रहा होता है कि विंग किस तरह बच्चों की तरह खा रहा है। हाँ जेके सीन किस तरह बच्चों की तरह खा रहा है। हाँ सीन की आदत बिल्कुल भी नहीं छूटी। वो आज भी बिल्कुल बच्चों की तरह खाना खाता है, जबकि मतलब कि बच्चों की तरह आइसक्रीम खाता है। वो जब भी आइसक्रीम या फिर केक खाता है वो अपने पूरा माउथ में कवर कर लेता है। और फिर जो जेके होता है वो उसे देख रहा होता है कि सीन का पूरा माउथ आइसक्रीम से कवर हो गया है। हाँ बहुत ज़्यादा मैसी तरह से सीन आइसक्रीम खा रहा होता है। और जेके फिर एक टिश्यू लेता है और उसके माउथ को क्लीन कर रहा होता है। और फिर वो उसे बोल रहा है कि सीन तुम इस तरह खाना क्यों खाते हो,
तुम खाना तो अच्छे से खाते हो, मगर आइसक्रीम तुम इस तरह मैसी तरह से क्यों खाते हो? तुम पता है ना तुम अच्छे से खा सकते हो, फिर ऐसे खाना ज़रूरी है? तो फिर होता है हाँ मुझे पसंद है। जब आप मेरे बच्चों की तरह मुँह क्लीन करते हो ना, बिल्कुल आप ऐसा लगता है जैसे कि आप मेरी मम्मा हो और मैं आपको क्यूट लिटिल सा बेबी ऐसे बोल के वो उसकी ओर पाउटी लिप्स बना लेता है। तो फिर सीन बहुत ज़्यादा जो जेके होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, वो बहुत मतलब खुश होता है और स्माइल करता है और बोलता है हाँ तुम मेरी बेबी और मैं तुम्हारी मम्मा, तो अब गुड बॉय बनो और जल्दी से अपने रूम में जाओ। फिर वो उसकी ओर गुस्से से देखने लगता है, फिर बोलता है हाँ मैं अभी तो खा रहा था, अब 2 मिनट में क्यों बदल जाते? फिर बोलता है कि मैं तुम्हारी मम्मा, हाँ अगर तुम मुझे मम्मा बोलोगे तो फिर मुझे मम्मा की तरह स्टिक भी होना पड़ेगा। और ऐसा बोल के वो उसके कान खींच लेता है। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, आप मेरी मम्मा नहीं हो, वैसे भी आप तो खड़ूस डांट लगते डांट। फिर बोलता है अच्छा तुमने क्या, और ऐसा बोल के वो उसके कान को ज़ोर से खींच लेता है। फिर जो सीन होता है वो ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है कि नहीं प्लीज़ मेरा दर्द हो रहा है। फिर बोलता है कि नहीं आप तो मेरी प्यारी सी क्यूट सी ब्रदर हो ना, प्लीज़ मेरा कान छोड़ दीजिए, ऐसा बोल के वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तो फिर जो जेके होता है वो उसके कानों को छोड़ देता है और बोलता है कि एक गुड बॉय बनो, और हाँ मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, सिर्फ ब्रदर, और कुछ कभी तुम मुझे मामा बना देते हो, कभी तुम मुझे डाडा बना देते हो, ये भगवान क्या होगा इस लड़की, ऐसा बोल के वो गुस्सा कर रहा होता है। और वो बोलता है कि तुम अब छोटे बच्चे नहीं रहे हो, तुम मैच्योर हो गए हो। तो फिर बोलता है हाँ मैं मैच्योर हो गया हूँ ना, मैं 3 साल का हो गया हूँ। तो फिर वो ऐसे बोल के अपनी 3 फिंगर दिखाता है। फिर बोलता है अच्छा मेरा बेबी अभी 3 साल का है, और ऐसा बोल के वो उसे पकड़ लेता है। फिर वो बोलता है कि ठीक है अब 3 साल की बेबी चलो अपने रूम में जाओ और सो जाओ। फिर बोलता है हाँ ठीक है पर मुझे बताओ कि आप कल कहीं जाओगे? तो फिर बोलता है कि क्यों, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो फिर बोलता है तुम पता है ना मैं ऑफिस जाऊँगा। तो फिर बोलता है कि नहीं आप कल ऑफिस मत जाना। तो फिर बोलता है क्यों, मैं कल ऑफिस क्यों ना जाऊँ? तो बोलता है कि मुझे कल घूमने जाना है, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि आप ऑफिस जाए, आप मेरे साथ चलना। तो फिर बोलता है कि अगर घूमने तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे क्यों लेके जा रहे हो? तो फिर बोलता है कि आप जानते हो ना मैं आपके बिना कहीं भी नहीं जाता, तो बस मुझे आपके साथ घूमने जाना है। तो फिर बोलता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकता। तो फिर बोलता है कि नहीं आप मेरे साथ चलोगे, और ऐसे बोल के बच्चों की तरह फिर मतलब कि बच्चे की तरह जिद कर रहा होता है। तो फिर बोलता है कि ठीक है मैं चलूँगा, इतना ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बोलता है कि ठीक है, और फिर वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं गुड नाइट विश करके। फिर अब ऐसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, और नेक्स्ट मॉर्निंग लैंड हाउस में दिखाया जाता है। लैंड हाउस वहाँ पे सब लोग मतलब कि सब लोग बैठे होते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे, और तेई आता है और वो सब लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा होता है। और तेई के साथ साथ लानी भी होती है और वेंचिंग भी होती है, नियोसन भी, वो लोग भी सर्व कर रहे होते हैं। और जो मैडम लैन और मैडम मिंग होती है वो लोग भी बैठे होते हैं, और मैडम यू भी, वो सब ये भी बैठे होते हैं। और फिर सब लोग खाना खाने लगते हैं, और जो तेई होता है वो वांजी की ओर देखता है, और मिस्टर लैन और जो लैन क्रेन होते हैं उनकी ओर देखता है, और जो चैन होते हैं वो भी तेई की ओर देख रहे होते हैं। फिर बोलता है कि मैं बोल रहा था कि आप मुझे वो प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर बोलता है कि हाँ तुम उसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो ना जो मिस्टर सुयंग ने बोला है। तो फिर सुयंग की जब बात आती है तो जो सिंचन होता है वो भी उन लोगों की ओर देख रहा होता है, क्योंकि हाँ वो भी उस मीटिंग में था जब सुयंग वहाँ पे आया था और उसने सुयंग को देखा था, और फिर सब लोग उसकी बातें सुन रहे होते हैं तेई की। तो फिर बोलता है कि वो प्रोजेक्ट है तो काफ़ी अच्छा, मगर वो काफ़ी बड़ा भी है। तो फिर बोलते हैं कि हाँ और वैसे भी मैंने भी सुना है कि वो काफ़ी बड़ा है, और ये प्रोजेक्ट किसी एक कंपनी या फिर एक पर्सन का नहीं है, इसमें काफ़ी सारी अलग अलग कंपनी, काफ़ी सारे अलग अलग पर्सन भी होंगे ना ही। फिर वो लोग बोलते हैं कि हाँ, और ना ही सिर्फ चाइना की बल्कि साउथ कोरिया के भी। पर सुयंग ने अभी तक हमें नहीं बताया कि वो कौन सी कंपनी है जो हमारे साथ मर्ज होकर इस प्रोजेक्ट में काम करेगी। सिचन ऐसा बोलते हैं। तो फिर सिचन की सारी मतलब सब लोग सिचन की बातों पे ध्यान देते हैं। तो फिर जो जेनचन होता है बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि कोई भी कंपनी हो, हमें तो बस अपने हिस्से का काम करना है परफेक्टली, हाँ उस पर्सन उन लोगों के साथ मिलकर करना है। फिर वो सब भी एग्री करते हैं कि हाँ उन्हें क्या मतलब कि कौन सी कंपनी हो या फिर कौन सा पर्सन हो, उन्हें तो बस अपना काम करना है सही तरीके से, बिल्कुल ईमानदारी से, ऐसा बोल के वो सब लोग सोच रहे होते हैं। फिर जो वांची होता है बोलता है मगर फिर भी मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, वो कंपनी कौन सी होगी। फिर जो मिस्टर लैन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कंपनी कौन सी होगी या फिर क्या होगी, फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि वो लोग अच्छे हो और हमारे साथ अच्छी तरह से काम कर सके कोऑपरेट होके। तो फिर कोऑपरेट करके तो फिर बोलते हैं कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि वो लोग अच्छे हो, हमारे साथ अच्छी तरह से प्रोजेक्ट करें, हमारे बीच में कोई भी गलतफहमी या फिर कोई भी आर्ग्यू ना हो बस। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होगा। तो फिर जो बाकी सब लोग होते हैं वहाँ पे बैठे हुए वो लोग भी नोट करते हैं
क्योंकि अब सब लोग ही मतलब कि कंपनी में इन सब में जुड़ गए हैं। इवन कि जो शिनचैन होता है वो भी कभी कभी कंपनी आता है। हाँ, जो शिनचैन है वो भी 21 ईयर्स का हो चुका है लगभग। तो इस वजह से वो भी हर वक्त मतलब कि हमेशा कंपनी में आता है, विजिट करता है, वहाँ की 4 चीज़ें समझने की, सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने भी बिजनेस में ही अपना मतलब कि अपनी पढ़ाई करी है और वो भी बिजनेस ही करना चाहता है अपने फ्यूचर में। तो इस वजह से वो भी हर चीज़ सीखता है, अपने ब्रदर्स को देखता है काम करते हुए और उनसे हर चीज़ सीखता है। और इस वजह से उस जो प्रोजेक्ट था उस मीटिंग में भी वो था वहाँ पे। तो फिर वो भी एग्री करता है इस बात से। फिर सब लोग जो होते हैं वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर जो मिस्टर लैन और लैनकुनैन और मिस्टर जैन फैमिया वो लोग वांजी, शिनचैन और जैनचैन, नियोसाइन इन सब लोगों की ओर देख रहे होते हैं और इनसे बोलते हैं कि हमें अपने काम जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी बड़ा है और इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम और काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत होगी। तो हमारी जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट है उन्हें जल्द से जल्द कंप्लीट करो। फिर जो वांजी और बाकी सब होते हैं वो लोग भी नोट करते हैं और फिर वो सब लोग अपनी अपनी कंपनी के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी ओर जो जेके होता है वो भी सुबह सुबह मतलब कि गया था और वो सीन को उठा रहा था, सीन जो बिल्कुल भी नहीं उठता। हाँ, चाहे धरती आसमान एक ही क्यों ना हो जाए, मगर फिर भी हमारा जो सीन है वो तो लेट उठता है और लेट ही उठेगा। उसे 10 बजे से पहले कोई उठा दे, इतनी हिम्मत हाँ किसी भी नहीं है सिवाय जेके के, क्योंकि जेके ही जानता है कि उसे किस तरह सीन को उठाना होता है। वो जाता है और सीन को उठाने लगता है, मगर सीन बिल्कुल भी नहीं उठ रहा होता है, वो घोड़े बेच कर सो रहा होता है। सीन जेके उसे एक तरफ से उठाता है तो सीन दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता है। जेके उससे ब्लैंकेट ले लेता है तो जो सीन होता है वो दूसरी साइड से दूसरी ब्लैंकेट को ओढ़ के सो जाता है। फिर जो जेके होता है वो देख रहा होता है कि सीन बिल्कुल भी नहीं उठ रहा। तो फिर सीन जेके जाता है और एक अलार्म लेके आता है और वो सीन के कान के पास जाके बजाने लगता है। तो फिर जो सीन होता है वो बहुत जल्दी उठ जाता है और फिर बोलता है देखा ये क्या है। फिर बोलता है कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ, तुम्हें यही इसी चीज़ से प्रॉब्लम है और अगर मैं ये करता हूँ तो तुम जल्दी उठ जाते हो, तो मुझे ये करना पड़ा। तो फिर जो भीम होता है आपको किस एंगल से मैं एक गधा लगता हूँ। हाँ, तो फिर बोलता है कि हर एंगल से तुम मुझे गधे ही लगते हो, गधे की तरह सोते हो, तो मैं क्या करूँ। तो फिर बोलता है गधा अपनी अलार्म क्लॉक क्यों बनवाई है। तो फिर जो जेके होता है फिर बोलता है तुम्हारी वजह से, ताकि तुम जल्दी उठो। और वैसे भी चाहे कुछ भी हो, तुम्हें अपनी नींद कुछ ज़्यादा ही प्यारी है, पर तुम्हें खुद से भी कुछ ज़्यादा ही प्यार है, इस वजह से तो अपनी बुराई सुन नहीं पाते। इस वजह से तो जब भी ये अलार्म क्लॉक ज़ोर ज़ोर से बोलती है तो तुम तुरंत उठ जाते हो, क्योंकि वो जो अलार्म क्लॉक है उसमें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है कि सीन एक गधा है, सीन एक गधा है, सीन एक गधा है। और इस चीज़ को सुन के जो सीन होता है वो तुरंत उठ जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है अपने गधा पे कि किस एंगल से सीन अपने गधा को गधा लगता है। सीन इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा है, हर कोई अल्फ़ा ओमेगा अल्फ़ा ओमेगा बीटा हर कोई सीन की तारीफ़ करता है, सीन पे मरता है और उसके गगा उसे गधा बोल के जगाते हैं। इस चीज़ से सीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कई बार गुस्सा भी कर देता है अपने ब्रदर पे इस चीज़ के लिए, मगर जेके किसी भी चीज़ को नहीं सुनता और वो तुरंत सीन को हाथ से पकड़ के उठाता है और उसे खड़ा करता है। उसके हाथ में एक टावल पकड़ाता है और उसे बोलता है कि जल्द से जल्द जाओ और बात लो, हमें जल्द से जल्द ब्रेकफास्ट भी मिलना है। फिर वो बोलता है कि ठीक है जा रहा हूँ, और ऐसा बोल के वो अंदर चला जाता है। फिर जो जेके होता है वो वहीं पर बैठ जाता है, वो देख रहा होता है आसपास। तो फिर वो जल्द से मतलब कि खुद ही सीन का काम करने लगता है, उसकी जो भी मतलब कि बेड था उसे सही करने लगता है और वहाँ पे जो भी चीज़ें फैली हुई थी उसे एडजस्ट करने लगता है। जिस तरह जेके को पसंद नहीं है कि कोई जेके के रूम में आए, उसी तरह जेके को ये भी पसंद नहीं है कि सीन के रूम में कोई आए। तो फिर या तो सीन का रूम जेके साफ करता है या फिर खुद सीन करता है। हाँ, बहुत मुश्किल होता है मगर सीन को भी करना पड़ता है। फिर जो सीन होता है वो बाथरूम में होता है और जो जेके वो पूरे रूम को साफ़ कर चुका होता है और फिर वो जल्द से जाता है और जो सीन का जो बाथरूम का डोर होता है वो खटखटाने लगता है। तो फिर जो सीन होता है वो कोई भी जवाब नहीं देता। तो फिर जो जेके होता है वो समझ जाता है, फिर वो जल्दी से जाता है और एक की लेके आता है और वो उस बाथरूम का जो नॉक होता है उसे खोल देता है और वो अंदर चला जाता है। फिर वो देखता है, हाँ, वो अपने सर पे हाथ मारता है, बोलता है कि मुझे सच में लगा था कि यही होगा, यही हुआ, हर बार इसकी आदत है। फिर वो जाता है और वो उस जो टैप होता है उसे खोल देता है और फिर जो सीन होता है वो जोर से उठता है, बोलता है बाढ़ आ गई, ऐसा बोल के वो उठता है। फिर वो देखता है
कि वो बाथटब में लेटा हुआ है और उसने पूरे कपड़े पहने हुए हैं। वो ऐसे ही जाके बाथटब में लेट गया और सो रहा था। फिर वो सामने देखता है कि उसके गगा जेके सामने खड़ा है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से से सीन की ओर देख रहा होता है। फिर जो सीन होता है वो हंसता है और एक ऑकवर्ड स्टाइल करता है। फिर बोलता है कि गगा वो मैं तो बस, फिर बोलता है कि तुम दोबारा सो गए थे। फिर बोलता है गगा आप जानते हैं ना मेरी आदत नहीं है कि इतनी जल्दी मैं उठूँ, और आप फिर भी मुझे ज़बरदस्ती उठाते तो मैं क्या करूँ, मैं सो जाता हूँ। फिर ऐसा बोल के देख रहा होता है सीन जेके की ओर। फिर बोलता है हाँ तुम सो जाते हो हर बार, यही तो तुम्हारी आदत होती है। तुम जब भी बाथरूम में आते हो तुम इसके अंदर, इस टब के अंदर सो जाते हो। मुझे लगता है कि किसी दिन इस टब को उठा के मुझे बाहर फेंकना होगा। तो फिर होता है नहीं, ऐसे बोल के उस टब को पकड़ लेता है। फिर होता है आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप एक ओमेगा के रूम में कैसे, एक ओमेगा के बाथरूम में कैसे आ सकते हो। तो फिर बोलता है कि तुम एक ओमेगा जरूर हो, मगर उससे पहले तुम मेरे ब्रदर हो, और मैं अपने इस ब्रदर की हर एक बातों को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी नींद कितनी ज़्यादा प्यारी है, और इस वजह से मैं यहाँ तुम्हारी नींद को तुमसे दूर करने आया था। तो फिर जो सीन होता है वो जेके की ओर देख रहा होता है। फिर होता है फिर जेके जो उसका कान जोर से खींच लेता है और बोलता है कि जल्द से जल्द रेडी हो जाओ। फिर बोलता है कि हमें कितना ज़्यादा काम है, तुम जानते हो हमें आज काफ़ी सारी मीटिंग्स भी करनी है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी देखने हैं। तो फिर जो सीन होता है वो अपने कान को छोड़ने के लिए बोल रहा होता है। वो बोल रहा होता है प्लीज़ गगा छोड़ दीजिए, मेरा कान आप खींचिए, लंबा कर देंगे, फिर मेरा कान हाथी जैसा लगेगा। फिर जो जेके होता है वो सीन की बातें सुन के हंसने लगता है। फिर जो सीन होता है वो जेके को देख रहा होता है। हाँ उसे अच्छा लगता है कि जब जेके स्माइल करता है। हाँ जेके बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, बिल्कुल एक बनी की तरह। और फिर वो जेके के दोनों मतलब जो चिक्स होते हैं उन्हें खींच लेता है। बोलते हैं कि आप कितने क्यूट बनी हो, आपको देख के ना बिल्कुल मुझे बनी की याद आती है। तो फिर बोलता है अच्छा तुम भी तो बनी, मैं बिग बनी और तुम लिटिल बनी। तो फिर बोलता है मैं कोई बनी नहीं हूँ। तो बोलता है अच्छा तो फिर तुम मुझे बनी क्यों बोलते हो। तो फिर बोलता है ठीक है मैं बनी हूँ। फिर वो बोलता है कि अब मैं रेडी हो जाता हूँ, आप बाहर जाइए। फिर जो सीन जेके होता है वो सोचता है कि हाँ जल्द से जल्द रेडी हो जाओ। ऐसा बोल के जेके वहाँ से बाहर निकल आता है। शायद किसी को ये पसंद ना आए कि मेरा ये बोलना कि जेके विन के वॉशरूम में गया था, मगर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जेके एक बड़ा भाई है और वो उसे पता है विन की हर आदतों के बारे में, सीन की हर आदतों के बारे में। तो इस वजह से वो उसके वॉशरूम में चला गया था। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे की स्टोरी कि जेके बाहर आ जाता है और वो विंग के जो कैबिनेट होता है उससे विंग के लिए कपड़े निकालता है और वहीं पे रख देता है। विंग को पसंद है, जब मतलब कि विंग हमेशा जिद करता था कि आप मुझे कपड़े निकाल के दो, क्योंकि जब से जो विंग यहाँ पे आया था विंग को कपड़े पहनना ये सब समझ नहीं आता था, और जेके ही उसके लिए कपड़े निकाल दिया करता था। आई एम सॉरी गाइज अगर मैं सीन को बार बार विंग बोल दूँ, तो क्योंकि मुझे विंग को बार बार सीन बोलने की आदत नहीं है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो जेके ही विंग के लिए कपड़े निकाल देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है, और वो जाता है और वो मेड से बोलता है। तो फिर मेड जो ब्रेकफास्ट बना चुकी होती है, तो फिर बोलता है कि ठीक है। फिर जो जेके होता है वो वहीं पे बैठ जाता है और वो न्यूज़ पढ़ने लगता है, न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद में वो देखता है कि ऊपर से जो सीन है वो नीचे आ रहा है, और फिर वो सीन की ओर देखता है। फिर बोलता है कि गुड मॉर्निंग। फिर जो सीन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है बैड मॉर्निंग। फिर बोलता है अच्छा बैड मॉर्निंग, और ऐसा बोल के वो उसे वहीं पे बैठा देता है। बोलता है कि ठीक है बैठो। ओके गाइज आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे, और कल इन लोगों की मुलाकात होगी, इन चारों की, और देखते हैं कि आखिर हमारे टेन का बॉयफ्रेंड कौन है जिसने उसे चीट किया था, और वो पर्सन कौन है जिसे जेके ढूंढने गया था चाइना, और आगे तो हम जानते ही हैं। ओके गाइज आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।